कहते हैं कि तकदीर भी उन्हीं की साथ देती है जो कहीं ना कहीं मेहनत किए हो रहते हैं, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमें एक चीज पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें मेहनत है ना निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र में हमें सफलता मिले या ना मिले। यदि हमारा लक्ष्य किसी चीज को प्राप्त करना है और उसमें हमें यदि सफलता बहुत जल्दी नहीं मिल पा रही है तो समझिए कि आपका जो लक्ष्य है वो बड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे हम लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग को यही देखना है, ठीक है। जरा सा हम लोग को शुरुआत ये करना है कि क्लास 10th का जो कि बिहार बोर्ड का जो कि हिंदी का जो सिलेबस है यानी कि ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने फिर से लाया है आप लोग के समक्ष, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष कई सालों से वो क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपसे अनुरोध यही है कि सभी बच्चे कलम और कॉपी लेकर यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है, और आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। और यहाँ पे समझिएगा एक एक क्वेश्चन को हम लोग करवा रहे हैं, टॉप क्वेश्चन है कि नहीं। और ये प्रीवियस देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने बताने से या लिखने से पहले इस क्वेश्चन के बगल में हमने ईयर का भी मेंशन किया हुआ है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का भी वेटेज रहता है, तो हम लोग इस पे देखते हैं एक एक करके। जो कि चैप्टर का नाम है क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा इंदौर। इसका आंसर देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। पहले है इंदौर नरेश के, बड़ौदा नरेश के, मेवाड़ नरेश के, डी राजकोट नरेश के। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा ये आंसर होगा इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश के। तो प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो आपका उत्तर है बाबू यहाँ पे बड़ौदा नरेश के, ठीक है। प्यारे बच्चों, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी और आप लोग इसे क्या करें, लिखते भी रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द अनटचेबल्स किसकी रचना है। यह आपको सन 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि द अनटचेबल किसकी रचना है, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की और रामविलास शर्मा की। तो बाबू इसका प्यारा सा उसका उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, द अनटचेबल्स किसकी रचना है, तो बाबू उसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बाबू डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यह मेरा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी है भीमराव अंबेडकर को, सी है अमरकांत को, डी है रामविलास शर्मा को। तो इसका भी आंसर क्या होगा बाबू, बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर को। यानी कि बाबू बाबा साहब के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, आप इसको लिखते चलिए। नेक्स्ट है बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका 2030 में पूछा हुआ है, सॉरी 2023 में पूछा हुआ है। सो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है, और इस पे ये टिप्पणी इस पे हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा समझेंगे। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मण, कास्ट, क्षत्रिय और दलित। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा डी, यानी कि दलित, ठीक है। फिर उसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। बाबू देखिए, ये जो प्रश्न है आपको 2023 में भी पूछा हुआ है और 2020 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। कब पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है और 2020 में भी पूछा हुआ है। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो बाबू इसका आंसर दिया, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, सी अशोक वाजपेयी, डी विनोद कुमार सुद। तो बाबू इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्यारे बच्चों, लिख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बाबू ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, और ये हमेशा पूछा भी जाता है। अभी हमने इसका सिर्फ एक ईयर को मैंने मेंशन किया है, लेकिन बाबू यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग यही ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बाबू आपका ऑप्शन है यहाँ पे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और डी। तो डी नंबर है इनमें से सभी, यानी कि बाबू इसमें से सभी जो होंगे वो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बाबू इसमें आपका आंसर होगा, क्या होगा बाबू, यानी कि प्रेरक यानी चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलिए बाबू, क्या है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर सुद्राज, किनकी रचना है? तो बाबू ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में यहाँ पूछी हुई क्वेश्चन है कि नहीं? तो जरा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले है यहाँ पे ए है भीमराव अंबेडकर की, बी है अमरकांत की, सी है अमरकांत की, सी महात्मा गांधी की और डी यतीन्द्र मिश्र की। तो बाबू इसका भी प्यारा ऐसा आंसर आपका भीमराव अंबेडकर की, यानी कि हु आर सुद्राज किसकी रचना है? तो बी आर अंबेडकर की, यानी कि भीमराव अंबेडकर की यह क्या है बाबू, रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों ये भी जो क्वेश्चन जो है ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेरोजगारी, सी है गरीबी, सी है उद्योग, डी है अमीरी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि बेरोजगारी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किससे कहा गया है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र और भीमराव अंबेडकर और डी अमरकांत। आप इससे बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा बाबू इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो प्यारे बच्चों ए है ऑप्शन भेदभाव के कारण, ए क्या है बाबू ऑप्शन भेदभाव के कारण, बी है शोषण के कारण, सी है गरीबी के कारण, डी है रुचि पर आधारित नहीं होने का। तो प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर बाबू डी होगा, यानी कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह आपको जो प्रश्न है 2019 में भी पूछा हुआ है, 2020 में भी पूछा हुआ है और 2022 में 2019, 2021 और 2022 में पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपका इसका आंसर आप क्या दीजिएगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके पहले हम यहाँ बता देते हैं, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ए होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन 19 और 20 में पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये मत सोचिएगा कि जो 24 में पूछ लिया वो 25 में नहीं पूछेगा, ये मत सोचिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू भी बता रहे हैं और इस पे लिखे भी हुए हैं कि देखिए बाबू 19 के बाद ये 20 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। तो प्यारे बच्चों इस पे हमको फोकस करना है कि नहीं? तो जिन बच्चों के मन में ये होगा कि 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन 2025 में नहीं पूछेगा, तो बाबू ये अपने मन से ये ख्याल को हटा दीजिए और सभी क्वेश्चन को बारीकी से क्या कीजिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर स्पष्ट हमने बता दे रहा है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज ने, डी अगे, यानी कि बाबू इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है?
बाबू भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा और डी बाल विवाह प्रथा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सी यानी कि जाति प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? देखिए बाबू आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछी गई क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा बाबू? कार्य कुशलता के लिए। इसका आंसर क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण के संपादित अंश है? क्वेश्चन है बाबू श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो बाबू ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी है हु आर शूद्राज। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो खैर आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बाबू भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। तो प्यारे बच्चों आपका ये टॉप 17 ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे भी जाएंगे 2025 में। तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए और सभी इस ऑब्जेक्टिव को एक बार में क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं।